गुड मॉर्निंग। रसायन विज्ञान में आपकी पहली क्लास आज है, जिसमें आपको मैं सामान्य जानकारी बताऊंगा। सबसे जो पहला शब्द है वो है अपने पास में अणुसूत्र। दूसरा है संयोजकता। आपने कक्षा 10वीं में अणुसूत्र लिखना पड़ा होगा। कोई भी आपको नाम दे दिया जाता है, बेरियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, जल, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं। फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो 10वीं की कक्षा में आपने ये सभी आपके पाठ्य पुस्तक में थे। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो आप बोल रहे हो वो सूत्र आपको याद होने चाहिए। अब जैसे इन सूत्रों को याद करने के लिए अपन को संयोजकता याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपन को संकेत याद होने चाहिए कि जो अपन पीरियोडिक टेबल हैं, उस पीरियोडिक टेबल में जो अपन को संकेत दे रखे हैं वो संकेत के उनके नाम क्या क्या हैं। अब मान लीजिए जैसे ये हैं तो इसका नाम अपन को याद होना चाहिए कि इसको बेरियम कहते हैं, इसको बेरिलियम कहते हैं, इसको बोरॉन कहा जाता है, इसको सिल्वर कहा जाता है, इसको नाइट्रेट कहा जाता है। ऐसे ये पूरा लिखा हुआ है। तो ये जल का अणु है, इसको जल कहते हैं। इसको सोडियम Na+ कहा जाता है, इसको क्लोराइड कहा जाता है, इसको अपन मैग्नीशियम कहते हैं, इसको अपन हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये अपने पास में एल्यूमिनियम है, ये अपने पास में सल्फेट है, ये अपने पास में आयरन है, फेरस, और एक होता है फेरिक +3। ठीक है, जैसे अपने लिख दिया FeCl3, फेरिक क्लोराइड। फिर जिंक है। तो यदि अपन को ये सभी इनकी संयोजकता अपन को यदि याद है कि भाई किन किन की कितनी कितनी संयोजकता होती है, तो अपन आराम से अणुसूत्र बना सकते हैं। जैसे किसने भी कह दिया कि आपको लिखना है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा आपको दे दिया जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब मुझे यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल या जिसको गंधक कहा जाता है, गंधक, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला ये है। अब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, क्लोरिक मतलब क्लोरीन। तो यहाँ पे ये अपन ने लिख दिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की संयोजकता 1, क्लोरीन और क्लोरीन की -1। आपस में इसको क्या करेंगे अपन, क्रॉस गुना करते हैं। तो क्रॉस गुना करते ही अपने पास में क्या बन जाएगा, HCl। ये दोनों कट गए, सेम ही है, तो HCl आ गया। तो ये बन गया इसका अणुसूत्र। और अपन जैसे ले सकते हैं फेरस सल्फेटो। अब देखो फेरस, तो फेरस की अपन ने कितनी बताई, +2। तो ये Fe, पहले तो संकेत याद होना चाहिए, फिर इसकी संयोजकता लिख दो। फिर सल्फेट, ये रहा अपने पास में सल्फेट, ये लिख दिया SO4। अब संयोजकता कितनी है, -2 आपस में कर दो गुना। तो आपस में जैसे ही गुना करेंगे Fe SO4, ये तो कट जाएगा, + कट गया। तो ये हो गया अपने पास में फेरस सल्फेट। अब आपको दे दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का संकेत ये मैग्नीशियम आ गया। अब हाइड्रोक्साइड, ये रहा हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड आ गया। अब मैग्नीशियम कितना है, +2, ये लिख दिया आपने +2। अब अपने पास में हाइड्रोक्साइड -1। अब क्रॉस गुना करो। अब देखिए ये नहीं कटेगा। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं तो ये Mg1 है, तो 1 को गुना करते हुए किया था ये Mg। अब इसको 2 से गुना करना है। अब आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखते हो तो गलत है।
क्यों? क्योंकि अब इसके पास में अपन जिसको गुणा करेंगे तो 2 OH माइनस आयन होने चाहिए। देखो ये ऐसे Mg, अब कितने, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 हो गए। इसको प्रदर्शित करने के लिए अपन यहाँ पे छोटे कोष्टक को लिखते हैं, ये इसकी सांद्रता को प्रदर्शित कर देगा। किसको प्रदर्शित करता है? इसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है। इसलिए अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब भी लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखते हैं इसको OH समूह को। और उदाहरण है अपने पास में, जैसे आपको कोई कह देवे कि मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, तो सबसे पहले तो कैल्शियम का संकेत आना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो कैल्शियम का संकेत ये हो गया, हाइड्रोक्साइड का ये हो गया। कैल्शियम की संयोजकता +2 हो गई, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता -1। अब वापस क्रॉस गुणा कीजिए, जैसे ही क्रॉस गुणा इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया। अब अपने पास में हाइड्रोक्साइड कितने हैं? 2। अब इसकी सांद्रता को प्रदर्शित करना है, इसलिए इसको छोटे कोष्टक में लिख के इसको ये हो गया। अब आ गया ना, 2 को 2 से गुणा करते, इसको इससे गुणा करेंगे तो अपने पास में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो ये था अपने पास में अणुसूत्र। तो अणुसूत्र आपको याद करने के लिए सबसे पहले कि 1 दंतुक संयोजकता किसकी होती है, 2 संयोजकता किसकी होती है, 3 संयोजकता किसकी होती है, ये संयोजकता अपन को याद होनी चाहिए। और उसके संकेत यदि अपन को याद हैं कि जिंक किसको कहते हैं, कोबाल्ट किसको कहते हैं, जैसे कोई कह देगा आपको जिंक तो ये लिख दिया, कॉपर ये लिख दिया, एल्यूमिनियम ये लिख दिया, बोरॉन ये लिख दिया, कार्बन ये लिख दिया, ऑक्सीजन ये लिख दिया, नाइट्रोजन ये लिख दिया, बेरिलियम ये लिख दिया, बोरॉन ये लिख दिया, ये आ गया बोरॉन वापस, बेरियम ये लिख दिया। ठीक है, फिर अपने कहा कि एल्यूमिनियम आ गया, सल्फर ये लिख दिया, फास्फोरस ये लिख दिया, आर्सेनिक ये लिख दिया, कॉपर ये लिख दिया, ये आ गया कॉपर, सल्फेट ये लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन ये लिख दिया, लिथियम ये लिख दिया, सोडियम ये लिख दिया, रुबिडियम ये लिख दिया, सीजियम ये लिख दिया। तो ये संकेत यदि आपको याद है तो जब भी अपन कोई भी नाम कहेंगे तो आप डायरेक्ट संकेत लिखोगे तो आप फटाफट उसका फॉर्मूला बना सकते हैं और उसकी संयोजकता अपन को याद होनी चाहिए। फिर है अपने पास में, जब आप 10वीं पढ़ी तो 10वीं में आपने नामकरण पढ़े होंगे। उस नामकरण में कार्बन वाले नामकरण पढ़े थे, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो नामकरण जब भी करते हैं तो उसमें अपन को एक शब्द आता है कार्बन। कार्बन, तो कार्बन है उसकी संयोजकता, ये अपन को याद रखना है। कार्बन की 4 संयोजकता है। अब नियम क्या है, जब भी अपन एल्केन, जैसे अब कार्बन कार्बन में अपने पास में एक तो एल्केन है, एल्केन, एल्कीन और अपने पास में एल्काइन। ठीक है, तो 10वीं कक्षा में जब भी आपने नामकरण पढ़ा था तो उसके कुछ नियम हैं। नियम क्या है कि जब भी नामकरण करते हैं तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। किसका सिलेक्शन करना है अपन को? कार्बन की लंबी जो श्रृंखला है ना उसका नामकरण करना। ठीक है, वहां से नामकरण करना जहां से क्रियात्मक समूह या उसके साथ में कोई प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है, प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिले। ठीक है, अब मान लीजिए नामकरण करते समय दोनों साइड में अंक बराबर आ जाते हैं, इधर भी 3 पे वो आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है,
तो अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करना, अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसको लिखना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कई जैसे मैथिल लिखा हुआ है वो भी 3 पे हैं और एथिल भी 3 पे है, ये दोनों मान लीजिए 3 पे है, तो ये एम पे आता है मैथिल, ये एथिल। तो अब यहाँ पे पहला शब्द ये आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ये आता है, इसलिए पहले इसको लिखेंगे न कि इसको लिखा जाएगा। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना, वहाँ से अपन नामकरण करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिले। अब क्रियात्मक समूह शब्द आ गया, तो क्रियात्मक समूह में अल्कोहल है, क्लोरो आ जाएगा। प्रतिस्थापी समूह, अब प्रतिस्थापी समूह में जैसे ये ले लो, इसमें ऑब्लिक प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, फिर अपने पास में एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, कीटो हैं। ठीक है, फिर अपने पास में फिनॉल है। ठीक है, तो ये अपने पास में है वो क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह में अपने काम आएंगे। अब कार्बन जो अंकन करेंगे तो कार्बन में कितने अंक है और किस नाम से उसको पुकारेंगे, किस नाम से पुकारना है, तो वो भी अपन लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कार्बन 10। तो कार्बन 1 होता है तो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेका। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CH3। अब देखिए इधर, अब इधर से भी अंकन करते हैं तो भी सही है और इधर से भी अंकन करेंगे तो, क्योंकि कार्बन को देखो 1, 2, 3, 4, अब कितने आ गए कार्बन नंबर 4 पे क्या आया, ब्यूट। अब ये बात ध्यान में रखनी है कि अपने पास में जो एल्केन है N पीछे तब लगता है जब सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल बॉन्ड, तो N लगाते हैं। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो ब्यूट प्लस N, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, यदि इन ये होता है डबल बॉन्ड हो, तब क्या हो, डबल बॉन्ड। आइन कब लगता है, इसमें इन लगता है, पीछे क्या लगता है, इन। और आइन कब लगता है, जब आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड हो। कितने बंद हो, 3 बंद हो। उदाहरण CH2 डबल बॉन्ड, CH2 1 2, 2 पे कौन सा है, ये रहा, एथ प्लस इन, क्या हो जाएगा, एथिन। ठीक है, फिर अपने पास में आ गया ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2, 2 पे क्या था, एथ। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, आइन, ये आइन लगा दिया, तो एथाइन। ठीक है, तो ये था अपने पास में अणुसूत्र, संयोजकता, संकेत और नामकरण। तो आज की कक्षा में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कक्षा में मैं आपको और इसके साथ में उदाहरण पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।